ऐसा प्यार और कहाँ। मधु और प्रकाश की कहानी हीर रांझा सोनी महिवाल से कम नहीं, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद मुंह से केवल एक ही बात निकलती है, आह, इसे कहते हैं प्यार, जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मधु और प्रकाश दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में हाल ही में रहने आए थे। इस बिल्डिंग को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मधु जहाँ सुंदर दिखती थी, वहीं प्रकाश भी स्मार्ट और हैंडसम था। निगाहों निगाहों से उतरे दोनों एक दूसरे के दिल मिले। लिफ्ट में जब पहली बार दोनों अकेले मिले तो जान पहचान के हिसाब से प्रकाश ने मधु से हेलो किया और खुद का नाम बताते हुए मधु से नाम पूछ लिया। मधु ने रिएक्ट में ऐसे किया जैसे उनके अलावा और भी कोई लिफ्ट में हो। ऐसे ही कभी कभार टकराने पर दोनों कुछ जुमले छोड़ दिया करते थे, पहले कहाँ रहते थे या आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद दोनों के फ्रेंड सर्कल के जरिए दोनों में संपर्क बढ़ा। अन्य फ्लैट्स के दोस्त और मधु की फ्रेंड्स के जरिए आगे की जानकारी दोनों तक पहुंच जाती थी। आग दोनों तरफ फैली हुई, चोरी छिपे मिलना, फोन पर बात करना शुरू हुआ। साल 2 साल इन मुलाकातों के बाद मधु ने एक दिन प्रकाश को बताया कि उसके दिल में छेद है। पहले तो प्रकाश का दिल धक करके रह गया। एक क्षण तो लगा जैसे ऐसी गंभीर बीमारी उसे खुद ही हो, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक ना होने के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। यदि तुम चाहो तो अपना जीवन साथी कोई दूसरा चुन सकते हो। मैं तुम्हें यह बात पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं समय कब निकलता गया और आज हमें मिले 2 साल होने को आए। लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोच विचार करने के बाद प्रकाश मधु की मेडिकल रिपोर्ट लेकर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल गया और इलाज के खर्च के बारे में पता लगाया, जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च आना था। प्रकाश ने अपनी सैलरी से सारे खर्च बंद करके पैसा जोड़ना शुरू किया। यहाँ तक कि घंटों मधु से फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे फ़ोन लगाने के लिए एसटीडी का ही उपयोग करना पड़ता था और उसका बिल महीने भर का लगभग 2-2.5 हज़ार आता था। कभी कभार ही थोड़े समय के लिए फ़ोन लगाता। अब उसके जीवन में रुपयों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। लगभग 2 साल में उसने 1.5 लाख रुपए जोड़ लिया। प्रकाश और मधु के दोस्तों ने भी उसकी आर्थिक मदद की। अपने माता पिता को जैसे तैसे राजी करवा 1.25 लाख रुपए लेने में सफल हो गया। अंतरजातीय होने के कारण लड़की के माता पिता बिल्कुल भी दोनों की शादी के पक्ष में नहीं थे, इसलिए दोनों ने चुपचाप दिल्ली जाकर इलाज करवाया और फ़ोन पर मधु के माता पिता को इसकी जानकारी दी। दोनों के साथ होने की खबर लगते ही मधु के माता पिता नाराज हुए और प्रकाश के घर उसके माता पिता से लड़ने पहुंच गए कि कैसे तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को लेकर चला गया, और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात करने लगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद प्रकाश के माता पिता मधु के घर गए और उनसे विनम्रता पूर्वक बोले, आप ही नहीं, दोनों की शादी के हम भी खिलाफ थे। परंतु जब प्रकाश ने हमें सारी बात बताई कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और इलाज के बाद शादी भी करने को तैयार हैं, तो आखिर मुझे भी हार माननी पड़ी और शादी के लिए राजी होना पड़ा। और जब वह इतना परेशान हो ही रहा है आपकी बेटी के इलाज के लिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी इतनी सी बात मान लें। प्रकाश ने कभी पैसे का इतना महत्व नहीं समझा जितना पिछले 2 सालों में उसे समझ में आया है। मैंने तो हकीकत में इतना प्रेम पहली बार ही देखा है। सोचने का समय मांगकर उस समय भी मधु के माता पिता बात को टाल गए और 2 दिन बाद जब प्रकाश और मधु दिल्ली से लौटे तो प्रकाश से मिलने के बाद उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी रचाकर अन्य प्रेमी युगलों के लिए मिसाल पेश की। आज भी दोनों अपनी गृहस्थी भली भांति चला रहे हैं। जीवन में कभी उन लोगों पर भरोसा मत करो, समय बदलने के साथ जिनकी भावनाएं भी बदल जाती हैं, बल्कि उन लोगों पर भरोसा करो जिनकी भावनाएं समय बदलने के साथ नहीं बदलती। जैसा प्रकाश ने किया, मधु की बीमारी पता लगने के बाद भी उसकी चाहत में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।